हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर लर्निंग रीडिफाइंड। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की एक स्पेशल टाइप है जिसको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। उसी को आज हम पढ़ने शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या चीज है। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम in which each source should have the capacity to fulfill the demand of any destination। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो है टू मिनिमाइज द प्रोसेसिंग टाइम एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, और ये कैसे होगा? बाय असाइनिंग द राइट जॉब्स टू द राइट ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल काइंड है ये किसकी? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो वही है जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कहते थे। इसमें हम प्रोसेसिंग टाइम को मिनिमाइज करेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, टू टाइप्स की हैं ये, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेम जैसे वहां पे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, यहाँ पे बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम कब होगी? जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम कब होगी? जब नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम व्हेन नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेम अप्लाइज हियर। यहाँ पे भी अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगी तो हम एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड कर देंगे विद वैल्यू 0। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है वो दिया था, एक हंगेरियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। तो हंगेरियन मेथड से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड। द मैट्रिक्स एंट्रीज रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स। ओके, जो मैट्रिक्स एंट्रीज हैं ये प्रोसेसिंग टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रही है आवर्स में। और यहाँ पे जो है ये आपको जॉब्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ऑपरेटर्स दे रखे हैं सेम, जहां पे सप्लाई और डिमांड का जैसे हम कंसेप्ट लेके चलते हैं, जहां पे जॉब्स और ऑपरेटर्स की बात करेंगे। अब हंगेरियन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो स्टेप्स रहते हैं। जैसे हम स्टेपिंग स्टोन और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रहे थे, वहां पे भी दो फेजेस रहते थे। सेम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास दो फेजेस देंगे। पहली वाली फेज में हम क्या करेंगे? रो कॉलम रिडक्शन करेंगे, और दूसरी वाली फेज में हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे उस प्रॉब्लम की, ताकि हम बेस्ट रिजल्ट पे पहुंच जाए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आगे कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं एक 1 बाय 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाऊंगा, उसके स्टेप्स भी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टेप जो हमारे पास रहने वाला है, फेज फर्स्ट जो है वो हमारे पास है रो एंड कॉलम रिडक्शन। रो एंड कॉलम रिडक्शन के लिए चलिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? रो रिडक्शन करेंगे। स्टेप 1 में रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन के लिए हमको क्या करना है? रो मिनिमम फाइंड करना है। यहां पे मैं हेडिंग डाल दूंगा रो मिनिमम। रो मिनिमम मुझे फाइंड करना है। जैसे कि ये रोज है, आप सब जानते हैं, इन सब में से मुझे मिनिमम वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे फाइंड करके लिख देनी है। रो मिनिमम मेरे पास क्या है यहाँ पे आएगा? इस रो की बात करूं तो 7, इस रो की बात करूं तो 6, इस रो की बात करूं तो 6, इस रो की बात करूं तो 9, इस रो की बात करूं तो 7। ये मेरे पास क्या आ गई? रो मिनिमम वैल्यूज। और अभी आप इसको चेक भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5। ओके, 5 रोज 5 कॉलम, इट मींस इट इज अ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो इसलिए हमको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होती तो हम इसमें डमी रो या डमी कॉलम इंसर्ट करते हैं। चलिए, अब जैसे कि हमने रो मिनिमम वैल्यू निकाल ली, अब मुझे क्या करना है? रो रिडक्शन करनी है। रो रिडक्शन के लिए अब क्या करना पड़ेगा? जो भी ये मिनिमम वैल्यूज है इन सबको इस रो से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 9 - 7, 11 - 7, 14 - 7, 11 - 7, 7 - 7, इसमें से 6 - 6, 15 - 6, 13 - 6, 13 - 6, 10 - 6, ऐसे ऐसे करके मुझे पूरी रोज में से जो भी उनकी मिनिमम वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम न्यू मैट्रिक्स को अपना लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने रो रिडक्शन कर दी है। रो रिडक्शन करने के लिए मैंने पहले बताया कि हमको क्या करना है? जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको रो के हर एलिमेंट से
सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, जैसे यहाँ पे 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया। रिस्पेक्टिवली हमने सारे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिए और हमको रो रिडक्शन में ये मैट्रिक्स मिली है। ओके, हंगेरियन मेथड की मैं फिर से बात करूं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2 स्टेप से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन, और दूसरा स्टेप हमको क्या कहता है कि ऑप्टिमाइज करो गिवन प्रॉब्लम को। चलो ठीक है, ऑप्टिमाइज तो हम कर लेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन कर लेते हैं। रो रिडक्शन के लिए ये फेज 1 का फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, रो रिडक्शन करनी है। रो रिडक्शन करने के लिए सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ दैट रो। मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ दैट रो से करके देख लिया तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनी वो ये वाली मैट्रिक्स बनी है। ओके, रो रिडक्शन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करनी है। रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करनी है। कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करने के लिए हम क्या निकालेंगे, कॉलम मिनिमम निकालेंगे। जैसे हमने रो मिनिमम निकाला था, अब हम कॉलम मिनिमम निकालेंगे। इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, मैंने लिख लूंगा। इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, ये भी लिख लूंगा। इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2। इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। और ये मैंने क्या निकाल दिया, कॉलम मिनिमम निकाल दिया। अब सेम तरीके से कॉलम मिनिमम मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा अपने सारे कॉलम्स में से। ओके, जैसे हमने रो रिडक्शन की है वैसे अब मैं क्या करूंगा, कॉलम रिडक्शन कर दूंगा। चलिए मैं इसी मैट्रिक्स में चेंज करके आपको दिखा देता हूं। 0 है तो कोई चीज नहीं आएगा, 2 - 0 is 0, 0 - 0 is 0, 60 मिलेगा तो आप एंट्रीज सेम की सेम जैसी हैं वैसे ही एंट्रीज को एज इट इज कॉपी कर लोगे। यहां पे भी मिनिमम एलिमेंट 0 है तो सेम एंट्रीज, नो चेंज, 4 9 7 0 5। याद रखिएगा जहां पे भी 0 मिलेगा सेम एंट्रीज कॉपी कर लेंगे। यहां पे भी 0 है, 7 7 0 1 और 7। और यहां पे बात करूं तो 2 है तो 4 - 2 is 2, 7 - 2 is 5, 2 - 2 is 0, 3 - 2 is 1 और 3 - 2 is 1। ओके, 2 5 0 1 1। और लास्ट वाले में बात करूं तो 0 है तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 0 4 2 0 और 7। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉलम रिडक्शन करने के बाद की मैट्रिक्स आ गई। ये कॉलम रिडक्शन था। अब ये फेज 1 का सेकंड स्टेप था, जो क्या किया हमने, कॉलम रिडक्शन की, कॉलम रिडक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट की मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ दैट कॉलम्स। ओके, जो भी मिनिमम वैल्यू थी उसको हमने कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले स्टेप में क्या किया था, फेज 1 के पहला स्टेप था रो रिडक्शन और फेज 2 का सेकंड स्टेप था कॉलम रिडक्शन। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, रो रिडक्शन कर ली, कॉलम रिडक्शन हमने परफॉर्म कर ली है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं प्रॉब्लम की, यानी कि हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम परफॉर्म करने वाले हैं। ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हमको ड्रॉ करनी पड़ेंगी जो कि क्या कर दे, सारे जीरोस को मैट्रिक्स की कवर कर दे। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हमको ड्रॉ करनी पड़ेंगी जो कि जितने भी जीरोस हैं उन सबको कवर कर दे। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 स्टेप्स हैं हमारे पास। पहला हमने क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या करेंगे, रो स्कैनिंग करेंगे। क्या करेंगे, रो स्कैनिंग करेंगे। अब रो स्कैनिंग क्या चीज है, रो स्कैनिंग कुछ नहीं है। रो स्कैनिंग हम शुरू करेंगे अपनी पहली रो से और देखेंगे इस रो के अंदर कितने जीरोस हैं। अगर तो 0 एग्जैक्टली 1 होगा, अगर तो 0 एग्जैक्टली 1 रहेगा तो उस 0 को हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, उस 0 को हम स्क्वायर कर देंगे और उसके रिस्पेक्टिव जो भी कॉलम होगा उसको हम कैंसल आउट कर देंगे। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम फेज 2 पे आ गए हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रो स्कैनिंग करनी पड़ेगी। रो स्कैनिंग में हम क्या करेंगे, पूरी रो को स्कैन करेंगे और नंबर ऑफ जीरो सेलेक्ट करेंगे। अगर तो एक रो में सिर्फ
एग्जैक्टली एक जीरो मिल जाएगा उसको आप स्क्वायर कर दोगे। अगर एक से ज्यादा जीरोस होंगे तो उस रो को आप स्किप कर दोगे, नेक्स्ट रो में मूव ऑन कर दोगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही हमको एक जीरो मिल जाएगा उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को हम कैंसिल आउट कर देंगे। रो में एक जीरो ढूंढेंगे, उस जीरो के रिस्पेक्टिव कॉलम को कैंसिल आउट करेंगे। ओके, इसका उल्टा होगा किसमें, कॉलम स्कैनिंग में। कॉलम स्कैनिंग में हम कॉलम्स में एक जीरो ढूंढेंगे, वो जैसे जीरो मिल जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हम कैंसिल आउट कर देंगे, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो ये आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अब इस रो की बात करूं तो मैं इसमें भी एक ही जीरो है, इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में मार्क कर लूंगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरे कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। फिर अब मैं आगे चलता हूं तो इस रो में मुझे कितने जीरो मिल रहे हैं, दो जीरो मिल रहे हैं। जब से मैंने पहले ही बोला एग्जैक्टली 1 जीरो पे हम काम करेंगे। अब यहाँ पे दो जीरो हैं, इनको मैं स्किप कर दूंगा, मैं इस रो में आ जाऊंगा। इस रो की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही जीरो है, जो पहले वाला वो कैंसिल आउट हो चुका है, तो इसलिए हमको एक जीरो मिल जाएगा। जैसे हमको ये जीरो मिल गया इस रो का, तो इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट रो की मैं बात करूं तो हमारे पास कोई भी जीरो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब हमारे पास कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, हमने अपनी पूरी रो को स्कैन कर लिया है, तो उनको हमने लाइंस में भी कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि कोई जीरोस हमारी मैट्रिक्स में लेफ्ट है कि नहीं है, कोई भी जीरो बचा है कि नहीं बचा है। अगर तो हमारी मैट्रिक्स में कोई जीरो बचा है तो फिर अब हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, उस पर कॉलम स्कैनिंग परफॉर्म करने वाले हैं। अब हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, कॉलम स्कैनिंग परफॉर्म करने वाले हैं। कॉलम स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि रो स्कैनिंग हमने परफॉर्म की और हमने जितने भी जीरो थे उनको तो कैंसिल आउट कर दिया। ओके, अब हमने ये वाले को हम नहीं कर सकते थे क्योंकि फॉर्मूला एज पर द फॉर्मूला वो क्या कहता है कि रो को स्कैन करना और उसमें एक्जैक्टली 1 जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 थे इसलिए हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाए। अब हम कॉलम स्कैनिंग करेंगे और उसके थ्रू देखेंगे क्या वो सॉल्व हो जाएगा। अब कॉलम स्कैनिंग जब मैं करूंगा, कॉलम स्कैनिंग में मैंने देखा कि इस कॉलम में ये तो कॉलम कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इस कॉलम में सिर्फ एक जीरो दिख रहा है मुझे, एक जीरो मुझे चाहिए। अगर एक से ज्यादा होता तो मैं इस कॉलम को छोड़ देता और अगले कॉलम की तरफ बढ़ जाता। अब यहाँ पे एक ही जीरो है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मार्क कर लूंगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कैंसिल कर दूंगा। ओके, इसको मार्क कर दूंगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कैंसिल कर दूंगा। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। रो को स्कैनिंग जब करेंगे तो उसमें जीरो ढूंढेंगे और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को कैंसिल करेंगे। जब कॉलम स्कैनिंग करेंगे तो उस जो भी हम एक जीरो को स्क्वायर करेंगे उसके रिस्पेक्टिव रो को कैंसिल आउट करेंगे। कॉलम स्कैनिंग में रो को कैंसिल करेंगे, रो स्कैनिंग में कॉलम को कैंसिल करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब मैं फिर से क्या देखूंगा, और कोई जीरो मिल रहा है मुझे इस मैट्रिक्स में, नहीं, मैंने अपने सारे के सारे जीरोस कवर कर लिए हैं। इसके बाद मुझे अब कोई जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, क्या मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचा हूं, मैंने ऑप्टिमल कंडीशन को फुलफिल किया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे स्क्वायर्स है ना इनको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 स्क्वायर्स है मेरे पास, 4 स्क्वायर्स हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास, नंबर ऑफ रोज है मेरे पास 1 2 3 4 5। ओके, 5 रोज हैं और 4 स्क्वायर्स हैं। when number of squares equals to number of rows, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब मैं चेक करके देखता हूं क्या मेरा ऑप्टिमल कंडीशन पे पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं। अब यहाँ पे अगर देखो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 मेरे पास क्या है, स्क्वायर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया और नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4 5। Is 4 equals to 5? No, 4 is not equals to 5। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, अब जैसा कि हमको पता चल गया हमारी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन रीच नहीं हुई है, अब हमें इसे आगे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने जो जितने भी सेल्स बच चुके हैं, अगर तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन रीच हो जाती तो हम यहीं पे सॉल्व कर देते। अब हमको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जितने भी हमारे अनडिलीटेड सेल्स रह चुके हैं, ठीक है, इनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यानी कि सिलेक्ट दी मिनिमम एलिमेंट
फ्रॉम अनडिलीटेड सेल्स। ओके, अब मिनिमम एलिमेंट क्या हमारे पास 1 1 1, ये मिनिमम वैल्यू है जो हमारे पास मिनिमम है। आप 1 कोई भी सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमारे इंटरसेक्शन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये 6 है, ये 7 है और ये 2 है। ओके, और कोई इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ये खाली एक ही लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। हाँ, ये है और ये है और ये है। जो भी हमारे इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है उनमें हम मिनिमम एलिमेंट को ऐड करेंगे। इंटरसेक्शन एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट को, मिनिमम वैल्यू को हम ऐड करेंगे और जितने भी हमारे अनडिलीटेड सेल्स हैं उनमें से हम मिनिमम वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 7 - 1 2 - 1 7 - 1 5 - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 1 7 + 1 और 2 + 1। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमको लाइंस दिख रही हैं उनको हम एज इट इज ही अपनी मैट्रिक्स में कॉपी कर देंगे। मैं इसको एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैं यहीं पे इसको कर देता हूं। चलिए, मैं इसको यहाँ पे नई मैट्रिक्स में बना के आपको दिखा देता हूं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया। इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट थे, जैसे 6 7 और 2, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया था 1, उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 + 1 = 8 और 2 + 1 = 3। ठीक है, और उसके बाद जितने भी अनडिलीटेड सेल्स थे उनमें से मैंने वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। 7 - 1 = 6, 7 - 1 = 6 और 1 - 1 = 0 और 7 - 1 = 6, और यहाँ पे 2 - 1 = 1, 5 - 1 = 4 और 0 पहले से था और ये डिलीटेड था, इसलिए इसको नहीं हमने कुछ चेंज किया। और नेक्स्ट हम देखते हैं 1 - 1 = 0 और 1 - 1 = 0 और यहाँ पे आ गया 1 - 1 = 0। यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, 1 - 1 will be 0। ओके, यहां तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा जी हमने कैसे काम किया। चलिए, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहां तक पहुंचने के बाद हमको रिपीट करना अपना कौन सा फर्स्ट स्टेप अगेन, दैट इज ड्राइंग द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। ओके, ऑप्टिमैलिटी का हमको वापिस से फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है, दैट इज 2.1, जो क्या करता है कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है कवरिंग ऑल दी जीरोस। ओके, अब मैं शुरू करता हूं वापिस से रो स्कैनिंग। ओके, रो स्कैनिंग शुरू करनी है। कहने का मतलब मुझे क्या है, रो स्कैनिंग, ये वाला पॉइंट वापिस से शुरू करना है। मैं रो स्कैनिंग करना शुरू किया, यहाँ पे मुझे एक ही जीरो मिला, एक जीरो मिल गया, मैंने इसके स्क्वायर बना दिया और उसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ये जॉब्स हैं और ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। ओके, ठीक है। अब फिर मैंने यहां से रो स्कैनिंग करना शुरू की, यहाँ पे एक ही जीरो मिला, इसको स्क्वायर कर दिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दिया। फिर से मैंने रो स्कैन करना शुरू किया, 2 जीरोस मिले हैं, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शिफ्ट कर जाऊंगा नेक्स्ट रो पे। फिर से मैंने रो स्कैनिंग करना शुरू की, 3 जीरोस मिले हैं, मुझे सिर्फ एक ही जीरो चाहिए, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं शिफ्ट कर गया नेक्स्ट रो पे। फिर से मैंने रो स्कैनिंग करना शुरू की, स्कैन करता करता यहाँ पहुंचा, देखा यहाँ पे एक जीरो है, इसको स्क्वायर कर दिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दिया। ये हमने क्या कर ली, रो स्कैनिंग कर ली। लेकिन फिर भी हमारे पास जीरोस रहते हैं, जीरोस रहते हैं, तो मैंने इनको जीरोस को कवर करना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ रोज, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, सॉरी, मिनिमम लाइन से करना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कॉलम स्कैनिंग कर लेंगे। कॉलम स्कैनिंग करके देख लेते हैं क्या कुछ फर्क पड़ता है हमारी प्रॉब्लम पे। कॉलम स्कैनिंग करना शुरू की, यहाँ पे 4 9 8 0 जीरो मिल गया, एक ही जीरो मिला है, इसको स्क्वायर कर दूंगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कैंसिल आउट कर दूंगा। सेम केस अप्लाइज हियर। इसके बाद फिर से मैं कॉलम स्कैनिंग करना शुरू किया, यहाँ पे अब पहले 2 जीरो थे, अब एक जीरो रह गया, इस जीरो को मैं स्क्वायर कर दूंगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कैंसिल आउट कर दूंगा। अब मैंने क्या कर दिया, अपने जितने भी जीरोस थे उन सबको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने सारे जीरोस को मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अगेन आई विल चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। ओके, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या कहती है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5
और नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 5 is equals to 5 ट्रू कंडीशन इज ट्रू दैट मीन्स वी हैव रीच्ड अवर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन हम अपनी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को पहुंच गए हैं हमने अपनी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन फुलफिल कर ली है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है नेक्स्ट हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट हमको हुआ है ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको बताना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जितनी भी जॉब्स हैं चलो मैं बताता हूं आपको हमें कैसे करना है जॉब्स और ऑपरेटर्स। ये मैंने क्या लिख लिया जॉब्स और ऑपरेटर्स। कितनी जॉब्स थी मेरे पास 1 2 3 4 5 ओके। मैंने क्या कर लिया अपनी सारी जॉब्स को यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद मुझे बताना है कि कौन कौन से ऑपरेटर पे मुझे फायदा हुआ। ये मेरे ऑपरेटर्स हैं ठीक है ये जॉब्स थी ये ऑपरेटर्स हैं। 1 पे मुझे कौन से ऑपरेटर ने बेनिफिट दिया यहाँ पे 5 ने। सेकंड वाली की बात करूं तो 1 ने और इस पे बात करूं तो थर्ड ऑपरेटर ने इसने ठीक है। फोर्थ की बात करूं तो सेकंड ने फिफ्थ की बात करूं तो फोर्थ ने ओके। ये ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने हमको बेनिफिट किया है। मैंने ऑपरेटर्स और जॉब की सारी डिटेल आपके सामने लिख दी है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है अब मुझे कैलकुलेट करना है टाइम मुझे कितना लग गया ठीक है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वापिस से अपनी स्टार्टिंग मैट्रिक्स पे जाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारी स्टार्टिंग मैट्रिक्स थी जो हमको क्वेश्चन में दी गई थी ठीक है। अब जैसे कि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि जॉब्स ये वाली रहने वाली 1 2 3 4 5 हमारे पास पहले से ये दी थी और ऑपरेटर्स हमको जो मैक्सिमम आउटपुट देने वाले हैं यानी कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस करने वाले हैं वो कौन से हैं ये 5 1 3 2 4। ये इस क्वेश्चन में हमने देख लेना कि ये कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं कौन सा प्रोसेसिंग टाइम निकाल रहे हैं ओके। तो यहाँ पे देखते हैं पहली जॉब में फिफ्थ ऑपरेटर यानी ये वाला हमको मैक्सिमम आउटपुट देगा यानी प्रोसेसिंग टाइम हमारा कम करेगा। दूसरी रो की बात करूं तो फर्स्ट दूसरी में फर्स्ट तीसरी में थर्ड फोर्थ में सेकंड और फिफ्थ में फोर्थ ओके। अब इन सबको मैं यहां पे लिख लेता हूं 7 6 6 9 और 10 ओके। इन सबको मैं ऐड करूं तो टोटल टाइम यानी कि टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो हमको ऑप्टिमल रिजल्ट देगा इज 38 आवर्स। ये आपका आंसर है ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा हमने ये कैसे रिजल्ट डिराइव किया ओके। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हमने क्या किया सबसे पहले हमने देखा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ठीक है। उसके बाद ये दो टाइप्स की हैं बैलेंस अनबैलेंस। बैलेंस कौन सी है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अनबैलेंस कौन सी है जिनमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा ठीक है। यहां तक आप सबको पता है। उसके बाद हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए हमने हंगेरियन मेथड पढ़ा। हंगेरियन कौन थे वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या बताया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 फेजेस में सॉल्व करते थे। पहला फेज क्या कहता है रो कॉलम रिडक्शन और दूसरा क्या कहता है ऑप्टिमैलिटी फाइंड करना ओके। ऑप्टिमैलिटी फाइंड करना रो रिडक्शन के लिए हमको क्या करना है रो का मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे कि हमने इस रो का मिनिमम एलिमेंट 7 लिया था और इस 7 से पूरी रो को हम सेपरेट कर देंगे 9 - 7 11 - 7 14 - 7 सो हर एलिमेंट हर रो का एक मिनिमम एलिमेंट लेंगे और उससे पूरी रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रो मिनिमम वैल्यू होगी पूरी रो की ठीक है। रो रिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कॉलम रिडक्शन करेंगे। कॉलम रिडक्शन के लिए हमने क्या करना है मिनिमम एलिमेंट लेना है किसका कॉलम का। जो रो रिडक्शन करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी उसमें से हमने मिनिमम एलिमेंट लेना है कॉलम का और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। रो रिडक्शन होगी कॉलम रिडक्शन होगी। उसके बाद हम फेज 2 में चले जाएंगे। फेज 1 थी ये रो और कॉलम रिडक्शन और फेज 2 क्या थी ऑप्टिमैलिटी फाइंड करना ठीक है। ऑप्टिमैलिटी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जितने जो कि सारे जीरोस को हमारे मैट्रिक्स के जीरोस को कवर करते हैं ठीक है। तो अगर तो सारे जीरोस को कवर हो जाएंगे तो वेल एंड गुड। नहीं तो हम क्या करेंगे रो स्कैनिंग करेंगे ओके। पहला स्टेप क्या करेंगे रो स्कैन करेंगे और रो में हमको जैसे एक जीरो मिल जाएगा उसको स्क्वायर कर देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर देंगे। अगर एक से ज्यादा जीरो मिलेंगे तो उस रो को हम चेंज नहीं करेंगे और नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाएंगे। रो स्कैनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कॉलम स्कैनिंग करेंगे ताकि हमको क्या हो जाए सारे जीरोस कवर हो जाए। मिनिमम नंबर ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या कह रही थी हमको ड्रॉ करो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग
ऑल जीरोस। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलम स्कैनिंग करनी है। फिर उसके बाद हम ऑप्टिमल डिग्री से चेक करेंगे, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। इफ नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, वी हैव रीच्ड आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन ड्रा मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल जीरोस। और उसके से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे रोज और कॉलम्स कैंसिल हो चुके हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहले हमको मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अनडिलीटेड सेल्स, अनडिलीटेड सेल में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड कर देंगे और अनडिलीटेड सेल में से सबट्रैक्ट कर लेंगे, और बाकी के सारे एलिमेंट्स वैसे के वैसे। उसके बाद फिर से हम रो स्कैनिंग करेंगे, कॉलम स्कैनिंग करेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज नहीं हो जाते। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। उसके बाद एंड में हमको जॉब्स और ऑपरेटर्स मिल जाएंगे जो हमको क्या देने वाले हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन देने वाले हैं। और उसके बाद हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे अपने स्टार्टिंग क्वेश्चन को देख के। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। If you have liked our videos, please share them. Okay? इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक समझना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। We'll try to solve that as soon as possible. Okay? We'll see you in next video very soon. Thank you.